हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि क्या जो लक्ष्य हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य रहे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए, कि किसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस जो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि जो है डेवलपमेंट क्या होती रहे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्टिन्यूस चलती रहे। ठीक है, बिना किसी हार्म के, ठीक है, बिना किसी रुकावट से। ठीक है, कि मतलब कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरह के जो है हार्म ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास आज का टॉपिक। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू डेवलप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें क्या हेल्प करती है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो सकें, नॉलेज ले सकें, ठीक है, एटीट्यूड्स, स्किल्स पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, जिससे जो है एक अच्छा जो फ्यूचर हमें मिल सके। ठीक है, एंड सीक्स टू एम्पावर इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, इश्यूज़ को हम समझ सकें, ठीक है, डिसीजंस ले सकें एंड जो हमारी इन्वायरमेंट को जो है बचा सकें। ठीक है, देखो मेरे पास चाहे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, चाहे नीड एंड इम्पोर्टेंस है, चाहे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, सभी में ना सेम पॉइंट्स है, बस थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इतना जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है ये जो हमारे पास सारे टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, क्योंकि सेम से ही है, सेम चीज़ें लिखनी है सभी में। ठीक है, अब देखो, अब हम ना गोल्स अलग डिस्कस करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग डिस्कस करेंगे। वैसे तो मीनिंग सेम ही है इन दोनों का, कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन पेपर में कई बार क्या होता है ना कि पहले तो बोल देते हैं कि गोल्स को, एक ही क्वेश्चन में बोल देते हैं कि गोल्स को डिफाइन करो एंड आल्सो डिफाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, और अगर ये इकट्ठा आ जाता है आपके पास एक ही क्वेश्चन में कि डिफाइन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जरूर आप अलग अलग मत लिखना। ठीक है, इकट्ठा लिख देना। अगर आपके पास अलग अलग आ जाते तो आप अलग अलग लिख देना। बस आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से डिफाइन कर सको इस चीज़ को। क्योंकि जो पॉइंट्स में के अंदर हमें लिखना है ना, वो तो सारे पॉइंट में सेम ही है। चाहे हमने जो नीड्स एंड इम्पोर्टेंस कर लिए ना, वो भी जो है सेम ही है गोल एंड ऑब्जेक्टिव की तरह। ठीक है, वही पॉइंट्स जो है हम उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गोल्स क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब ताकि हमारा जो है कॉन्टिन्यूस जो है विकास होता रहे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास मीन्स कि जो कॉन्टिन्यूस जो है विकास चलता रहे हमारी पूरी लाइफ में। ठीक है, कि चाहे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जो है किसी भी तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, और जो विकास चलता आ रहा है, ठीक है, उससे जो है इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ होने चाहिए। जैसे हमारे पास इसके गोल्स क्या क्या है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते रहना, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, डिसीजन लेना, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ये जो हमारे पास क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी कर सकते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी मीन्स कि इन्वायरमेंट के प्रति जो है एजुकेशन प्राप्त करना। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हम शिक्षा लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल लिटरेसी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फर्स्ट कॉल हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के प्रति क्या होना, शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर जो है एक तरह की समझ, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी किसके प्रति, हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसके प्रति एंड देयर इंटरकनेक्शन, और जो उनके बीच जो कनेक्शंस बन रहे हैं हम क्या उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और क्या ले सकेंगे, डिसीजंस ले सकेंगे, जिससे जो है हम अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, मतलब कि कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना, जिससे जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि टू प्रमोट सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ठीक है, कि किसको प्रमोट करना है, हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज को प्रमोट करना है, मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व
करना है, ठीक है, कि कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, उसके प्रति जो हमें प्रमोट किया जाता है, किसके थ्रू हम हो सकते हैं इन्हांस कर सकते हैं इन चीज़ों को। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम इन चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं कि जो भी जो है मतलब एफर्ट्स किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, उसको रीस्टोर करने के लिए, कि किसके थ्रू जो है हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं, क्या क्या मेथड्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि हमें डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन किसके लिए लेने में हेल्प करती है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास डिसीजन है वो हम किसके थ्रू ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू ले सकते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू क्या होगा कि हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, ठीक है। हम उसके हर एक पहलू को जान सकेंगे। टू equip individuals with the knowledge and skills to make decision about, वही लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट इशू से रिलेटेड जो है डिसीजंस को ले सकते हैं, ठीक है। तो भी बोल रहा है कि सेम पॉइंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ठीक है, कि पूरी लाइफ जो है हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट से प्रति जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी जिस डिसीजन से, जिन सिचुएशन से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू वो भी हम जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी पूरी लाइफ चल सकती है, ठीक है। हम पूरी लाइफ अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें जानते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो फॉर्मल प्रोसेस में हो चाहे इनफॉर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कि क्या क्या उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या उद्देश्य है कि रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है, कि जागरूकता फैलाना। हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू क्या हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं हमारे किसके लिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में भी जो है हम अवेयर हो सकते हैं थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये हमें जो है ज्ञान देती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम जो है ज्ञान ले सकते हैं किसके प्रति, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। टू प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द नेसेसरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सिद्धांत है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, हम उन सब चीज़ों की क्या ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। डेवलप एटीट्यूड्स, ये किसको डेवलप करती है, हमारे एटीट्यूड्स को, मीन्स कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है डेवलप करती है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के प्रति जो भी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए वो हम किसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू उसको डेवलप कर सकते हैं। एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स प्रोटेक्शन, और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, क्या हमारी जिम्मेदारियाँ, हमें क्या क्या करना है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें हम किसके थ्रू जो है डेवलप कर सकते हैं एटीट्यूड्स को, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम इनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनहांसिंग स्किल्स, ठीक है, ये हमारे स्किल्स को क्या करते हैं, डेवलप करती है, प्रमोट करती है, ठीक है। टू डेवलप स्किल्स इन कम्युनिकेशंस, हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके, मीन्स कि कोई एक्टिविटीज़ ऐसे करें, ठीक है, कम्युनिकेट करें लोगों से, इन्वायरमेंट के प्रति कम्युनिकेट करें, मतलब कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों के व्यूज़ ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी स्किल्स में डेवलपिंग हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है, कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन, ये
ये किसको प्रमोट करती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन किसको प्रमोट करती है, तो पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। टू इनकरेज इंडिविजुअल्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन ले रहे हैं ना, जैसे अब भी हम 3-4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है, थर्ड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो है सोच रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है इनकरेज करती है कि हम क्या कर सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम उसमें क्या कर सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकें। और इनके बारे में जानकारी हम किसके थ्रू जो है मिलती है, वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम इन्वायरमेंट से प्रति जो भी है उसकी एजुकेशन ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहीं पे कवर होता है। आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।